नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पराजित करने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, अब उन्होंने टिकटों के वितरण पर माथापच्ची करनी शुरू कर दिया। किस दल को कितनी सीट दी जाए, इस पर मंथन शुरू हो चुका है। जहां तक कि हरियाणा की सियासत की बात करें तो हरियाणा की सियासत भी प्रभावित होगी। यहाँ भी जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो दल है वो इकट्ठे होंगे और माना जा रहा है कि हरियाणा की जो सीटें हैं वो भी बंटेंगी। जहाँ तक के बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल भी इंडिया का हिस्सा बन सकती है और उम्मीद की जा रही है कि 25 सितंबर को कैथल में ताऊ देवीलाल की जयंती पर जो कार्यक्रम होगा उसमें ऐसी घोषणा हो सकती है। और इस रैली में कई बड़े नेता आएंगे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ सकते हैं और संभावना यही भी जता रही है कि कांग्रेस हाईकमान भी किसी बड़े नेता को यहाँ पर भेज सकती है। हालांकि आएंगे या नहीं आएंगे ये 25 सितंबर को पता चल पाएगा। जहाँ तक की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा को लेकर खाका तैयार कर लिया है और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने दावा ठोक दिया है। ये सीट है अंबाला संसदीय क्षेत्र, रिजर्व सीट है और यहाँ से 2 बार कांग्रेस की बड़ी नेता CWC की मेंबर और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा 2 बार सांसद 2004 और 2009 में बनी है। 2014 में उन्होंने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा था और 2019 में वो चुनाव रतन लाल कटारिया से हार गई थी। तो देखे दूसरी जो लोकसभा सीट है वो सीट रहेगी कुरुक्षेत्र। इस सीट पर भी आम आदमी पार्टी की निगाहें हैं और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। पहली बार राजकुमार सैनी सांसद बने थे और अब नायब सिंह सैनी हैं और 2019 से पहले राजकुमार सैनी ने अलग पार्टी बना ली थी। इसी के चलते फिर नायब सैनी को यहाँ टिकट दिया था और वो चुनाव जीत गए थे। तीसरी जो सीट है वो फरीदाबाद की सीट आम आदमी पार्टी मांग रही है। फरीदाबाद दिल्ली से लगती सीट है और आम आदमी पार्टी का मानना है कि ये दिल्ली से नज़दीक लगती सीट है तो इसका दिल्ली का प्रभाव भी सीट पर देखने को मिलेगा, लिहाजा उन्होंने फरीदाबाद पर भी दावा ठोक दिया। जहां तक की बात करें कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की इतनी बुक्कत नहीं हरियाणा में, इनको 3 सीट देना गलत है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा अच्छा तर्क दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में हम 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं लेकिन बुक्कत वहाँ दिल्ली में कांग्रेस की नहीं है। ऐसे में अगर बिना बुक्कत के हम 3 सीटें दिल्ली में दे रहे हैं तो हरियाणा में हमें क्यों नहीं मिलेगी? इसका क्या फ़ायदा कौन से दल को मिलेगा? देखिए तो अगर आम आदमी पार्टी यहाँ से 3 सीटें अपने खाते में ले जाती है तो इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर मिलेगा। वो अपनी जो ज़मीन सियासी तलाश कर रहे हैं वो उनको मिल जाएगी। जहाँ तक अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अगर कांग्रेस को 3 सीट भी दी जाए बदले में, लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत है कि वहाँ उसको कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। और जहाँ तक बात इंडियन नेशनल लोकदल की करें, इंडियन नेशनल लोकदल की भी संभावना यही है कि वो इंडिया में शामिल हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की इच्छा यही है कि सिरसा संसदीय क्षेत्र इंडियन नेशनल लोकदल को दी जाए, लेकिन अभय सिंह चौटाला हिसार संसदीय क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। दरअसल सिरसा संसदीय क्षेत्र गृह जिला जरूर है, गृह संसदीय क्षेत्र जरूर है अभय सिंह चौटाला का, लेकिन वो रिजर्व सीट है और अभय सिंह चौटाला चाहते हैं कि उनके बेटे का राजनीतिक कैरियर बनाया जाए। वो हिसार संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके कारण क्या है, अभय सिंह चौटाला को इसके क्या फ़ायदे मिलेंगे? दरअसल अभय सिंह चौटाला की पकड़ में जो सिरसा संसदीय क्षेत्र है वो अच्छा खासा है और वो चाहते हैं कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन भी नहीं हो, और तो इसलिए वो हिसार संसदीय क्षेत्र में अपने बेटे को उतारकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। बेशक चुनाव जीते या हारे वो अलग बात है, लेकिन वहाँ वोट बैंक पार्टी का बढ़ेगा और हिसार संसदीय क्षेत्र पर कांग्रेस की भी निगाह है। अगर कांग्रेस हिसार संसदीय क्षेत्र को इंडियन नेशनल लोकदल को देते हैं तो निश्चित तौर पर ये विधानसभा चुनाव में भी इसका नुकसान हो सकता है। खैर अब यह देखने वाली बात रहेगी कि हरियाणा की सियासत को देख के कौन सा दल कितनी सीट लेकर जाता है। और जहां तक एनसीपी की बात करें, अभी तक एनसीपी को कोई सीट देने के लिए हरियाणा में गठबंधन तैयार नहीं है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं।